फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। आपने अक्सर सुना होगा अपने बड़ों से कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इसी से जुड़ी हुई कहानी सुनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स आपको। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, एक फसल थी खेत में। उस फसल को देखकर एक चिड़िया के मन में ख्याल आया कि ये फसल तो अभी बोई गई है, क्यों ना मैं इसमें अपना घोंसला बना लूँ। जब तक ये फसल बड़ी होगी और ये बड़ी होकर ये पकने लगेगी और जब इसकी कटाई शुरू करेगा किसान, तब तक तो मेरे बच्चे मैच्योर हो जाएंगे और वह उड़ने लगेंगे। तब मैं यहाँ से फसल से अपना घोंसला हटा दूँगी। यहाँ से ये फसल से अपना घोंसला हटा दूँगी और मेरे बच्चे उड़ने लगेंगे, मैं कहीं और चली जाऊँगी। लेकिन तब तक मुझे बहुत टाइम चाहिए अपने बच्चों की देखभाल के लिए, उनके उड़ने के लिए। तो क्यों ना मैं इस फसल में अपना घोंसला बना लूँ। यह सोचते हुए उसने अपना घोंसला उस फसल में बना लिया। उसने 2 अंडे दिए। कुछ दिनों बाद 2 अंडों में से 2 बच्चे निकले और ऐसे ही उसका जीवन चक्र बच्चों का चल रहा था। वह चिड़िया अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनके भोजन के लिए भोजन लेकर आया करती थी। एक शाम जब वह लौटी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर, तो बच्चे बहुत डरे हुए थे। चिड़िया ने पूछा, बच्चों क्या हुआ, क्यों डरे हुए हो? तो बच्चे बोले, माँ आज किसान आया था। वह बोल रहा था कि कल से मैं अपने बेटे से बोलूँगा कि फसल पक गई है, अब तुम इसे काटना शुरू करो। माँ, कल से किसान का बेटा फसल काटने आएगा, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? यह कहकर बच्चे रोने लगे। पर माँ ने बोला, जो चिड़िया थी उसने बोला कि बच्चों परेशान ना हो, फसल काटने के लिए कल कोई नहीं आएगा। ऐसे करके हफ्ता बीत गया। फिर एक शाम जब चिड़िया भोजन लेकर वापस आई तो बच्चे फिर डरे हुए दिखे। चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चा, आज क्यों डरे हुए हो, क्या हुआ? बच्चों ने बोला, माँ आज फिर किसान आया था, वो बोल रहा था कि कल से मैं ये फसल अपने मजदूरों से कटवाऊंगा, कल से मजदूर भेजूंगा फसल काटने के लिए। यह कहकर बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। वो बोले, माँ हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो अभी पंख भी नहीं खुले हुए हैं, ना ही हमें उड़ना आता है, हमारा घर टूट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे माँ? ऐसे कहकर बच्चे रोने लगे। पर चिड़िया ने बोला, बच्चों परेशान बिल्कुल मत हो, कल कोई भी फसल काटने नहीं आएगा, तुम इस बात के लिए निश्चिंत रहो और अपने उड़ने का प्रयास करो। इस दौरान बच्चे उड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कल कोई भी फसल नहीं काटने आया था और इस दौरान ना ही कोई मजदूर काटने आया फसल, ना ही इस तरीके से हफ्ते बीत रहे थे, कोई नहीं आया फसल काटने। इसी दौरान बच्चे उड़ना सीखने लगे थे। एक दिन बच्चे फिर थोड़ा डरे हुए सहमे हुए थे, पर वो निश्चिंत थे। माँ ने बोला, बच्चे आज आप इतनी खुशी में क्या हो, डरे हुए भी हो और निश्चिंत भी हो, उस डर से क्या मतलब है इस चीज़ का? बच्चों ने बोला, माँ आज किसान फिर आया था। अच्छा, कि माँ वो बोल रहा था कल से मैं फसल काटूंगा। आपने तो पहले से ही पता है, आपको तो पहले से ही पता है कि किसान नहीं आएगा काटने, और हमें भी पता है कि किसान नहीं आएगा काटने। जैसे उसका बेटा फसल काटने नहीं आया, जैसे मजदूर फसल काटने नहीं आए, वैसे वो भी नहीं आएगा। माँ ने बोला, बच्चों पूरी बात विस्तार से बताओ। किसान बोल रहा था, माँ कि ना ही बेटे पे अब मुझे निर्भर रहना है, ना ही मजदूर पर, अब मैं अपनी फसल स्वयं काटूंगा। माँ बहुत चिंतित हो गई, बहुत डर गई। बच्चे बोले, माँ हम डरे हुए थे, पर आपसे हमारी हिम्मत बन गई। आप बोलती हो कि कोई फसल नहीं काटने आएगा, लेकिन आज आप ही डर गए हो। बच्चों की ये बात सुनकर माँ ने जवाब दिया, बच्चों अब आपको उड़ने का प्रयास करना है और आज ही हम अपना ये घर छोड़कर दूसरी जगह घर बनाएंगे, दूसरी जगह घोंसला बनाएंगे। बच्चों ने बोला, माँ आप बताएं तो कि क्या हुआ, क्या कल किसान आएगा क्या? वो वैसे उसका बेटा भी नहीं आया, मजदूर भी नहीं आए, तो वह कैसे आएगा, हम क्यों जा रहे हैं माँ? लेकिन माँ ने उसकी बात नहीं सुनी और वह वहाँ से अपने घोंसले को दूसरी जगह बनाने के लिए तैयार हो गई। तब तक बच्चे भी उड़ना सीख गए थे और वह भी अपनी माँ की मदद करने के लिए उसी फसल के पास में
एक वृक्ष था, उसके ऊपर उन्होंने घोंसला बनाया और उसी जगह पे वो रहने लगे। जब दूसरी सुबह हुई तो देखा कि किसान आया है और वह फसल काट रहा है। तब बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ आपको कैसे पता था कि किसान आएगा और वह फसल काटेगा? कि बेटा, तब उसकी माँ ने उन बच्चों को जवाब दिया कि बेटा, जब हम किसी और पर निर्भर होते हैं अपने कार्य के लिए तो वह कार्य उस निश्चित समय पर पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। जब किसान अपने बेटे के ऊपर निर्भर था फसल काटने के लिए, तब भी फसल नहीं कटी। जब किसान मजदूरों पर निर्भर था अपनी फसल काटने के लिए, तब भी फसल नहीं कटी। लेकिन जब उसने निश्चय किया कि फसल मुझे खुद काटनी है, तो वह निश्चय उसने स्वयं किया था। और जब निश्चित कार्य करने का हम स्वयं करते हैं तो वह कार्य भी होता है और सही समय पर भी होता है। इसीलिए हमें अपने कार्य के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, स्वयं कार्य करना चाहिए अपना। ये नहीं है कि हमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, हम मदद ले सकते हैं, पर अपने कार्य के लिए किसी पर बिल्कुल निर्भर हो जाना ये गलत है। इसलिए हमें बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इसी मोटिवेशनल कहानी के साथ आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।